हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्य ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों रीट एसएसटी की जो अपनी डेली टेस्ट सीरीज चल रही है, आज हम उसमें बात करने वाले हैं राजस्थान के खनिज और ऊर्जा संसाधन के विषय में। दोस्तों ये इसका दूसरा पार्ट है। इसके पिछले वीडियो में भी हमने इन्हीं टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्नों के विषय में बात की थी। ये जो टॉपिक है अपना, वो यूनिट नंबर 9 का टॉपिक है। आज अपने इसके विषय में कुल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों ये हमारी यूनिट नंबर 9 है जिसे अपने पढ़ रहे हैं। ये सारे टॉपिक अपने हो चुके हैं, आज हम इसके विषय में बात करने वाले हैं। तो चलिएगा देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न और देखते हैं कि वो कौन सा है। तो पहला प्रश्न है हमारा, व्यास परियोजना में किन किन राज्यों की हिस्सेदारी है। राजस्थान और हरियाणा की है, राजस्थान और पंजाब की है, राजस्थान हरियाणा और पंजाब की है, या फिर राजस्थान पंजाब हरियाणा और हिमाचल की है। दोस्तों कौन सा होगा हमारा सही आंसर। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, यानी राजस्थान हरियाणा और पंजाब, ये 3 राज्यों की जो हिस्सेदारी है वो व्यास परियोजना में मानी जाती है। दूसरे प्रश्न की बात करें, राहू घाट परियोजना कौन सी परियोजना। राहू घाट परियोजना राजस्थान में कहाँ स्थित है, हमें बताना है। कोटा में है, करौली में है, दौसा में है, या फिर सवाई माधोपुर में है, हमें बताना है। राहू घाट जो परियोजना है वो राजस्थान में कहाँ स्थित है, कौन सा है दोस्तों हमारा सही आंसर। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, करौली में है। कहाँ पर है दोस्तों राहू घाट परियोजना। राहू घाट परियोजना है करौली में। तीसरे प्रश्न की बात करें तो वो है हमारा, अनास प्रोजेक्ट जो है वो राजस्थान में कहाँ स्थित है। कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। अनास जो परियोजना है वो राजस्थान में कहाँ है। डूंगरपुर में है, बांसवाड़ा में है, प्रतापगढ़ में है, या फिर उदयपुर में है। अनास परियोजना कहाँ पर है दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से हमें सही जो ऑप्शन है उसका चुनाव करना है, सही आंसर हमें निकालना है। कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, बांसवाड़ा। अनास परियोजना कहाँ है, बांसवाड़ा में है दोस्तों। बात करें चौथे प्रश्न की, तो चौथा जो हमारा प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। राजस्थान में पहली जो है ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी दोस्तों। डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, जैसलमेर में, या फिर उदयपुर में। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर। प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थापित की गई थी दोस्तों। पवन ऊर्जा की बात करें तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, जैसलमेर के अंदर। देखिए पवन ऊर्जा की काफ़ी संभावनाएं मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पर स्थापित की जाती हैं। अगले प्रश्न की बात करें, 5वां जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, यानी जो परंपरा से चला हुआ नहीं आ रहा है। जलीय ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा है, आणविक ऊर्जा है, या फिर सौर ऊर्जा है। दोस्तों कौन सा है जो गैर ऊर्जा परंपरागत स्रोत में अपने मान के चलते हैं। पूछा हुआ प्रश्न है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर दोबारा पूछा है। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, सौर ऊर्जा परियोजना जो है वो किस में आती है, गैर परंपरागत स्रोत में आती है। अगले प्रश्न की बात करें, छठा जो हमारा प्रश्न है, राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावनाएं किस जिले में है। कहाँ पर सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा स्थापित की जा सकती है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, या फिर बीकानेर। सौर ऊर्जा की संभावनाएं सबसे ज़्यादा कहाँ है दोस्तों। तो दोस्तों वो है हमारा सही आंसर, वो है जैसलमेर। जैसलमेर में सौर ऊर्जा की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। 7वां जो हमारा प्रश्न है, राजस्थान में सोने की खानी किस जिले में है। हमें ये बताना है कि सोने की जो खानी है वो राजस्थान के किस जिले में है। तो ऑप्शन है हमारे पास में, जैसलमेर में है, बाड़मेर में है, बांसवाड़ा में है, या फिर बीकानेर में है। यानी कि सोना निकलने की संभावनाएं किस जिले में मौजूद है दोस्तों। कौन सा है हमारा सही आंसर। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, बांसवाड़ा जिले में सोने की खानी है और यहाँ पर संभावनाएं हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, 8वां हमारा प्रश्न है, हमें बताना है इनमें से असुमेलित कौन सा है। टंगस्टन डेगाना में होता है, सीसा वजस्ता राजपुर दरीबा में है, तांबा सिंगाना में है, और अब्रक जामसर में है। कौन सा असुमेलित है दोस्तों। सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 4, अब्रक जो है वो जामसर में नहीं होता है दोस्तों। अब्रक के लिए भीलवाड़ा को जाना जाता है। तो दोस्तों ये हमारा गलत था। टंगस्टन जो है वो डेगाना नागौर में होता है, सीसा वजस्ता है वो राजपुरा दरीबा में है, और तांबा जो है खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में होता है। 9वें प्रश्न की बात करें, राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिला कौन सा है। कौन से हैं। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद है, या फिर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा है, या फिर जयपुर, दौसा, टोंक है। हमें इनमें से बताना है कि कौन सा जो जिलों का समूह है वो अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर जो है ये इसके लिए जाने जाते हैं अभ्रक उत्पादन के लिए। 10वें प्रश्न की बात करें, राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है। छबड़ा तापीय परियोजना जो है वो राजस्थान के किस जिले में है।
तो कोटा में है, बारा में है, झालावाड़ में है या फिर सवाई माधोपुर में है, हमें बताना है। छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2 बारा में है। कहाँ पर है दोस्तों? बारा में मौजूद है। अगले प्रश्न की बात करें, 11वां जो हमारा प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम सोलर पार्क की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी सोलर पार्क की स्थापना? बालोतरा बाड़मेर में, बड़ला जोधपुर में, पोखरण जैसलमेर में या फिर शेरगढ़ जोधपुर में की गई थी। दोस्तों आपको बताना है राजस्थान में पहले सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? बालोतरा में की गई थी, बड़ला में, पोखरण में या फिर शेरगढ़ में की गई थी। दोस्तों क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2 बड़ला जोधपुर में की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों 12वां जो हमारा प्रश्न है, राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? हमें बताना है इनमें से परमाणु केंद्र कहाँ पर है? रावतभाटा में है, सूरतगढ़ में है, उदयपुर में है या फिर भीलवाड़ा में है। दोस्तों राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1 रावतभाटा में है। दोस्तों परमाणु केंद्र कहाँ है? रावतभाटा में है। अगले प्रश्न की बात करें, राजस्थान में बायोमास जो ऊर्जा है उसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्यों है? ये पीछे एक परीक्षा में पूछा भी गया है दोस्तों। रेगिस्तानी क्षेत्र उपलब्ध है, सूर्य की गर्मी उपलब्ध है, पशु उपलब्ध है, सरसों की भूसी उपलब्ध है। दोस्तों बायोमास की ऊर्जा की संभावनाएं यहाँ सबसे ज्यादा है, क्यों है दोस्तों? क्यों है? सही आंसर हमारा वो है नंबर 4 सरसों की भूसी यहाँ पर उपलब्ध है। इस प्रकार के संसाधन हमारे यहाँ पर है जिससे बायोमास ऊर्जा उत्पादित की जा सकती है। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न की बात करें, समग्र खनिज उत्पादन में सर्वाधिक खनिज राज्य के किस जिले से निकाले जाते हैं? यानी सभी प्रकार के खनिजों को सम्मिलित करें तो दोस्तों सही आंसर जो होगा हमारा या तो अजमेर है या जयपुर है, नागौर है या फिर उदयपुर है। कौन सा है दोस्तों? समग्र खनिज उत्पादन में सर्वाधिक खनिज राज्य के किस जिले से निकाले जाते हैं? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4 उदयपुर से निकाले जाते हैं। उदयपुर से समग्र खनिजों की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। 15वें प्रश्न की बात करें, राजस्थान का वह जिला जो अभ्रक के लिए भी जाना जाता है, स्टेटाइट के लिए भी जाना जाता है, घिया पत्थर और तांबड़ा के उत्पादन, इन सभी के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है, कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों मेरा सही आंसर अजमेर है, जयपुर है, ये भीलवाड़ा है या फिर उदयपुर है। ये 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें से वो जिला छांटना है जो अभ्रक, स्टेटाइट और घिया पत्थर और तांबड़ा के उत्पादन में अग्रणी है। दोस्तों तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3 भीलवाड़ा। 16वां जो हमारा प्रश्न है, खनन से होने वाली आय की दृष्टि से, खनन से जो आय होती है उसके आधार पर राज्य का देश में कौन सा स्थान है? पहला है, तीसरा है, 5वां है या फिर 8वां स्थान है? दोस्तों कौन सा है? खनन से जो इनकम होती है उसके अनुसार राज्य का देश में कौन सा स्थान है? दोस्तों क्या है सही आंसर? तो सही आंसर हमारा वो है नंबर 4 8वां स्थान है। दोस्तों कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। अगले प्रश्न की बात करें, 17वां जो हमारा प्रश्न है, राजस्थान में मैंगनीज धातु का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा मैंगनीज कहाँ निकलता है? बांसवाड़ा में, उदयपुर में, कोटा में या फिर टोंक में? राजस्थान में मैंगनीज धातु का जो सबसे बड़ा उत्पादक जिला है वो कौन सा है दोस्तों? बांसवाड़ा है, उदयपुर है, कोटा है या फिर टोंक है? कौन सा है दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1 बांसवाड़ा। अगले प्रश्न की बात करें तो 18वां जो हमारा प्रश्न है, अलोह धातु जैसे सीसा जस्ता के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम है, द्वितीय है, चतुर्थ है या फिर दशम है? अलोह धातु जो भी होती है जैसे कि सीसा जस्ता है, इनके उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? दोस्तों कौन सा है, कौन सा स्थान है? तो देखिएगा वो हमारा है पहला, प्रथम स्थान आता है। अगले प्रश्न की बात करें, 19वां जो हमारा प्रश्न है, लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक जिला है, कौन सा है? जयपुर है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है या फिर अजमेर है? लौह अयस्क की दृष्टि से यानी लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1 जयपुर। लोह की खानी यहाँ पर सबसे ज्यादा है। अगले प्रश्न की बात करें, वोल्स्टेनाइट का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? जयपुर है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है या फिर सिरोही है? वोल्स्टेनाइट कहाँ होता है सबसे ज्यादा दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4 सिरोही। अगले प्रश्न की बात करें, देखिएगा 21वां जो हमारा प्रश्न है, जो नमक है उसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जयपुर में,
उदयपुर में, नागौर में या फिर सिरोही में नमक का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, नागौर जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादक जिला है। 22वें प्रश्न की बात करें, यूरेनियम का उत्पादक जिला कौन सा है? जयपुर है, उदयपुर है, नागौर है या फिर सिरोही है? यूरेनियम के लिए कौन सा जाना जाता है दोस्तों? कौन सा होगा सही आंसर हमारा? सही आंसर है वो है नंबर 2, उदयपुर यूरेनियम के लिए जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, तांबा का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ होता है? सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? जयपुर है, उदयपुर है, टोंक है या फिर सिरोही है? तांबा जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, टोंक में होता है। कहाँ पर होता है? टोंक में होता है। अगले प्रश्न की बात करें, 24वां जो हमारा प्रश्न है, खनिज तेल का सर्वाधिक उत्पादक जिला है? जयपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है या फिर सिरोही है? हमें बताना है खनिज जो तेल है उसका सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, बाड़मेर है। खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादक जिला कौन सा है? बाड़मेर है। अगले प्रश्न की बात करें, 25वां जो हमारा प्रश्न है, पलाना, बरसिंहसर, गुड़ा, बिथनोक, देशनोक, मंडलसारण, खारी एवं नापासर, ये जो लिग्नाइट क्षेत्र हैं वो राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर में है, जैसलमेर में है, बाड़मेर में है या फिर बीकानेर में है? राजस्थान के किस जिले में ये सारे स्थान हैं दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, बीकानेर में है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एक पिछले पेपर के क्वेश्चंस की। जो हमारा 76 नंबर जो टेस्ट था उसका चौथा जो क्वेश्चन था उसमें हमने पूछा था राजस्थान किस खनिज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, और हमने ऑप्शन किया था तांबा। तांबा देखिएगा भारत के जो 3 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं उनमें से एक हमारा राजस्थान भी है, लेकिन यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन है वो भी सही है दोस्तों, क्योंकि सीसा और जस्ता ये दोनों समग्र रूप से एक साथ मिलते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सीसा और जस्ता जो उत्पादन है उसके अंदर भी देखिएगा राजस्थान का जो है हमारा पहला स्थान है। तो अगर सीसा जस्ता दोनों लिखे होते तो हम कौन सा करते, इसी को करने वाले थे दोस्तों, लेकिन यहाँ पर अगर सीसा जस्ता दोनों आ जाए, और यहाँ पर जो भी कन्फ्यूजन है वो मैं आपका दूर कर देता हूँ, क्योंकि सीसा जस्ता दोनों साथ में मिलते हैं दोस्तों। लेकिन जस्ता उत्पादन में भी अगर अपनी बात करें तो राजस्थान का पहला ही स्थान है। और राजस्थान किस खनिज के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो राज्य में जो 3 प्रमुख जो हमारे तांबे उत्पादक राज्य है उनमें से भी जो राजस्थान का नाम जो है वो दूसरे स्थान पर आता है, और ये थोड़ा बहुत बदलता भी रहता है दोस्तों। तो दोस्तों ये दोनों ही ऑप्शन हमारे लिए एक जैसे ही हैं, काफ़ी हद तक सही है। तो जैसा भी ऑप्शन में आए उस अनुसार से देख लीजिएगा दोस्तों। अगर सीसा जस्ता दोनों लिखे हों तो हम प्राथमिकता को कौन से को देंगे, वो सीसा जस्ता वाले को देते हैं दोस्तों। आई होप कि आप मेरा उद्देश्य समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट किसी भी वीडियो के अंदर हम उसको सोल्व करने की बात करेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जो आधारित थे खनिज और ऊर्जा संसाधन से राजस्थान के इन प्रश्नों के विषय में हमने बात की। कल हम बात करेंगे उद्योग से संबंधित कुछ प्रश्नों के विषय में। परिवहन के विषय में अभी अपनी बात नहीं करेंगे, पहले अपने देखेंगे उद्योग से संबंधित जो भी हमारे प्रश्न बनते हैं। तो कल का टेस्ट जो है हमारा राजस्थान के उद्योगों पर आधारित होगा, आपको इसको अच्छे से याद करना है। इससे जुड़े हुए जो भी हमारे अच्छे प्रश्न बनते हैं उनके विषय में कल अपनी बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो आपको यहाँ पर रोजाना मिलते रहते हैं। पीडीएफ और अदर किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट atulyars.in को लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ और अदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।